नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण सहित विभिन्न सौर ऊर्जा और जलदाय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को 1,98,00,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया और राज्य में मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर मुफ्त राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लग गई है। आने वाले 2 साल में सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी ताकि उन्हें रात में तकलीफ न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री आज पश्चिमी जिलों की विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं और जलदाय विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई अच्छी योजनाएं लाई है। पूरे प्रदेश के अंदर दिन को बिजली मिलेगी किसान को, रात को तकलीफ नहीं पाएंगे किसान को। हमने 90 पैसे अभी तक कर रखे हैं, बढ़ा नहीं रहे। बार बार कह रहे हम 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, तो वादा पूरा कर रहे हैं। सूर्य किरणों से बिजली पैदा हो रही है राजस्थान में। पवन ऊर्जा आप देख रहे हो कि लगभग 4000 मेगावाट पैदा होने लग गई, कुछ बायोमास से हो रही है। और सोलर ऊर्जा के तो बड़े बड़े कंपनी आ रही है राजस्थान के अंदर। करीब 30,000 मेगावाट का प्लान है राजस्थान के अंदर। बड़ला जो बाप में आया हुआ है, वहाँ सोलर पार्क स्थापित हो गया है। ऐसी पार्क हम चाहेंगे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ज्यादा संभावना है। बड़े पार्क बने, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, उनको हम ऑफर कर रहे हैं, अच्छी नीतियां बना रहे हैं, अच्छी प्रक्रिया करें जिससे कि उनको पूरा लाभ मिले। अधिक से अधिक लोग आगे इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करें। श्री गहलोत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पीढ़ियों ने बिजली और पानी की समस्या का सामना किया है। उन्होंने इस परेशानी को करीब से देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसीलिए सभी को सावधानी रखने की जरूरत है। ये कोई बहुत खतरनाक संक्रमण है, ये अभी गया नहीं है, धीमा पड़ा है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो खबरें आती है 30 लहर और आएगी, तो इसमें बचाव ही इलाज है। इसका जितना हम बचाव करेंगे मास्क लगा के, मास्क जो है वैक्सीन की तरह मजबूत है, उससे बच सकते हैं लोग। तो मास्क लगाएं, सब लोग ध्यान रखें। इवन डॉक्टर कहते हैं टीका लगाने के बाद ही मास्क लगाओ, जब तक कि पूरी तरह बीमारी खत्म नहीं हुई है। कि सरकार तो अपना काम कर रही है।
श्री गहलोत ने आज राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। साथ ही जल जीवन मिशन की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिससे पश्चिमी राजस्थान के सैकड़ों गांवों को पेयजल मुहैया कराया जा सकेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। कल 45,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या अब करीब 4,55,000 है। इस बीच देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37,21,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 30,55,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं गंगा सिंह देवड़ा, डांगराली, जिला सिरोही। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। हमें जरूर नियमों की पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और अति जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर बाहर निकले हैं तो पुनः आने पर हाथ पैर मुंह साबुन से धोएं और सैनिटाइज करते रहें। और हमारे पूरे समाज में हम भी वैक्सीनेशन करवाएं और समाज को भी वैक्सीनेशन करवाने की सलाह देवें, उनको उत्साहित करें और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश के समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई से नवंबर के 5 महीनों के दौरान 1,98,00,000 टन से अधिक खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से करीब 4 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को भेजा जा चुका है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत मई और जून में राज्यों को 78 लाख टन से अधिक खाद्यान्न दिया गया था। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज प्रदेश की सभी निचली अदालतों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। धौलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना के 20 प्रकरणों में राजीनामा कर 1,51,00,000 रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया गया। बूंदी में लोक अदालत के लिए 15 न्यायपीठों का गठन किया गया, जिसमें कुल 1,381 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला न्यायाधीश सुधीर पारिक ने बताया कि लोक अदालत में 8,28,00,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,200 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। टोंक जिले के देवली में 3 स्तरों पर लगी लोक अदालत में 25 प्रकरण रखे गए। इनमें से 25,50,000 रुपए की मुआवजा राशि पक्षकारों को दिलवाई गई। करौली जिले में नादौती, हिंडौन, श्री महावीर जी और टोडा भीम में लोक अदालत में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से मामले निपटाए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन किया गया। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान दिया जा रहा है। गोल्ड न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर से लागू होने वाले 5 बड़े अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, 5 बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं, 15 नवंबर से लागू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे दोस्तों कि अब किसान खुद कर सकेंगे 6,000 रुपए पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और घोषणा हुई कि कोई भी डोज यानी कि गोली, टेबलेट वगैरह जो 5 रुपए से कम कीमत वाली है ना, उनकी रेटें अब बढ़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों
दिल्ली में रहते हैं आप, तो अब रात में भी आपको सभी मेडिकल सेवाएं मिल पाएगी। चौथा अपडेट है दोस्तों की SBI की नीलामी के अंदर आप पा सकते हैं कम कीमत में प्रॉपर्टी। उसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट है कि 5G पूरी दुनिया ही बदल देगा। हम बताएंगे आपको कि कैसे बदलेगा आपकी जिंदगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, वरना फिर कहते फिरोगे कि यार मानव भाई तूने तो हमें बताई नहीं पांचों बड़ी घोषणाएं। तो दोस्तों अपन डिटेल में जानते हैं एक एक करके सभी घोषणाओं को। आप करिए इस वीडियो को लाइक और मैं बताता हूँ आपको सिंपल और सरल लैंग्वेज। जी दोस्तों, किसान खुद कर सकेंगे 6000 रुपए पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। आप करिए तब तक इस वीडियो को शेयर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स के अंदर। अगर आप किसान भाई तो आपको पता होगा दोस्तों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में साल के 6000 रुपए यानी कि हर 4 महीने के 2000 रुपए मिलते हैं खेती के लिए, जो पूरे भारतवर्ष के तमाम 7 करोड़ 63 लाख किसानों को मिलते हैं। इसमें से दोस्तों 3 करोड़ 63 लाख किसानों ने तो तीसरी किस्त भी उठा ली है, यानी कि उनको तो मिल भी चुके हैं 6000 रुपए। और बाकी के जो किसान है वो भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपके खाते में पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए, इसका अगर आपको जानकारी चाहिए यानी कि स्टेटस जानना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं बताता हूँ। सिंपली की गूगल के अंदर टाइप करना है किसान पोर्टल। जहाँ दोस्तों PM किसान पोर्टल मैंने स्क्रीन पे बोल के आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही टाइप करना PM किसान पोर्टल। उसके ऊपर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर डालना है बस। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ना आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। कितनी तारीख को आपके अकाउंट में कितने रुपए कितने बजकर कितने मिनट पर जमा हुए। इसी के साथ दोस्तों अगली घोषणा हुई है सरकार की तरफ से कि इसी नवंबर महीने में 5 रुपए से कम कीमत की जो भी टैबलेट्स कैप्सूल वगैरह है वो महंगी हो जाएगी। जहाँ दोस्तों सरकार और मेडिसिन इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक देश की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को अपडेट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दवा निर्माता इन दवाओं की कीमत में हर साल 10% की दर से वृद्धि कर सकेंगे, यानी कि बढ़ा सकेंगे 10%। यानी कि अगर कोई दवाई 10 रुपए की है तो उसकी 10% यानी कि 11 रुपए की हो जाएगी। अगर कोई 5 रुपए की टेबलेट है तो वो अब 5.5 रुपए की हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगली घोषणा हुई है दोस्तों दिल्ली वालों के लिए। जहाँ दोस्तों दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा मिला है, अब रात में भी सभी मेडिकल सेवाएं रहेगी चालू। ऐसे में दोस्तों कई बार अपने साथ भी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी होती है और रात में तो डॉक्टर घर पे सो रहे होते हैं, आने वाले दिनों में विजय ऐसे खर्राटे भर रहे होते हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों मरीजों को परेशानी यानी कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए फैसिलिटी आ चुकी है दोस्तों। बता दें कि दिल्ली में देश का पहला नाइट क्लिनिक खुल रहा है। दिन के समय में काम में व्यस्त रहने वाले लोगों को डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिल पाता है, या फिर जो लोग कभी कभी दिन में ड्यूटी के ऊपर जाते हैं और रात को ही टाइम मिल पाता है, तो ऐसे में दोस्तों नाइट क्लिनिक खुलेगा दिल्ली के अंदर। देश का पहला जो वर्किंग प्रोफेशनल की जरूरत को ध्यान में रखकर खोला गया है, वो सब उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी शुरुआत दोस्तों डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा सफदरगंज एनक्लेव से हो रही है। तो दोस्तों एक बार कौशल कांत मिश्रा के नाम से इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों, SBI शुरू कर रहा है नीलामी आदि से भी कम कीमत में खरीदे प्रॉपर्टी। कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है दोस्तों तो मैं बता देता हूँ। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 5 नवंबर को घोषणा कर दी थी दोस्तों की मेगा ई ऑक्शन करेगा। देश भर में कई शहरों की शानदार प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा दोस्तों। नीलामी उन प्रॉपर्टी की होगी जिनको पहले लोन दिया था SBI, लेकिन अब वो लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद में नीलामी में भाग ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस काफी आसान है दोस्तों। सबसे पहले SBI की ये वेबसाइट के ऊपर जाना है, या फिर ये जो सामने वेबसाइट दिख रही है इसके ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप कोई अकेले हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, कंपनी के नाम से खरीदना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर क्या क्या जानकारियां देनी है तो दोस्तों आपको यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना है। उसके बाद में नाम पता भर के क्लिक कर देना। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश दोस्तों की अगर आप इसे खरीदे प्रॉपर्टी को जो नीलाम हो रहे हैं इसको, तो आप उस पर लोन नहीं ले, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रॉपर्टी है जिन्होंने पहले लोन लिया था और लोन नहीं चुका पाए। अगली घोषणा निकल के आ रही है दोस्तों की पूरी दुनिया ही बदल देगा 5G। कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी दोस्तों, क्योंकि मैं बताता हूँ कि 5G के अंदर इंटरनेट की स्पीड 4G की तुलना में 1000 गुना तेजी से काम करेगी। यानी कि 8 GB की जो फिल्म है उसको डाउनलोड करने के लिए मात्र 6 सेकंड का समय लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप 5G को लेकर क्या विचार रखते हैं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। फिलहाल दोस्तों ये चीन के अंदर 50 शहरों में लॉन्च हो चुका है, जल्द ही इंडिया में आने वाला है 2020 के अंदर कंफर्म 101% आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से स्टेट में रहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि किस शहर में वो पहले आएगा उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे जान पाएंगे अधिक अच्छे से। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जी हाँ दोस्तों, गोल्ड न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर से लागू होने वाले 5 बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं, 15 नवंबर से लागू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे दोस्तों कि अब किसान खुद कर सकेंगे 6000 रुपए पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और घोषणा हुई कि कोई भी डोज यानी कि गोली टेबलेट वगैरह जो 5 रुपए से कम कीमत वाली है ना, उनकी रेटें अब बढ़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों दिल्ली